प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी लोग अपने अपने स्टडी के साथ साथ रंगोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। 2024 का रंगोत्सव आने वाला है। उसकी आहट मार्केट से पता चलती है, बाज़ार में रौनक है, एक स्थिरता है, कोई आकस्मिकता का बोध नहीं है। हालांकि ये निर्भर करता है आपके अंतर्मन पर। अगर आपका हेल्थ ख़राब है या इमीडिएट नज़दीकी समय में कुछ गड़बड़ चल रही है तो उसमें कोई भी पर्व हो, कोई भी रंगोत्सव हो, बेरंग हो जाता है। ऐसे ही आपके इस अध्ययन में अपनी साधना को साधने के लिए हर बार का निगेटिव रिजल्ट बेरंग कर देता है। इस निष्ठुर समाज में, इस लगभग चापलूसी और कुतर्क वितर्क से भरे जहान में अपने आप को संजो के रखना, अपने व्यक्तित्व को बचाए रखना बहुत मुश्किल होता है। सहज बने रहना सबसे कठिन होता है। ज़्यादातर उथले प्रकृति के, बहुत मानसिक विकास ना होते हुए भी उच्च पदों पर पहुँचे हुए लोगों को आप पाते होंगे। वो न्यायिक सेवा में भी हैं और अन्य सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में हैं। ये दर्शाता है कि किसी भी सरकारी सेवा में जाने के लिए मैच्योरिटी, मानसिक वयस्कता जरूरी नहीं है। विषय का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। इन विचित्र स्थितियों में हर विभाग पिछले गणतंत्र भारत से अगर हम 50 से जोड़ें तो 50 साल उधर, 20 साल इधर, 4 ये, लगभग 73-74 साल से यही चल रहा है। अभी तक हमारी संस्थाओं में, हमारे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, कानून में वो विधान नहीं पैदा हो पाया है जिससे हम आंतरिक व्यक्तित्व को पढ़ें और उसके आधार पर हम सरकारी सेवाओं में भर्ती करें। विपक्ष हो या पक्ष, जब सत्ता के विरुद्ध होता है तो वो एक नारा देता है, जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसका नतीजा ये होता है कि एक तो किसी पश्चिम के विद्वान के अनुसार प्रजातंत्र मूर्खों का शासन होता है। भीड़ तंत्र, प्रजातंत्र मतलब भीड़ तंत्र, अनपढ़, अशिक्षित, किसी भी भावना से बहक जाने वाले समूह के वोट पर सरकारें चलती हैं। वो चाहे हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी हो या यूएसए की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम एक है। आप जानते हैं जनतंत्र में जनता ही सब कुछ है। अब्राहम लिंकन का वो कथन जो कोड किया जाता है, आप लोग चिर रूप से परिचित होंगे। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? जनतंत्र की हमारा मूल उद्देश्य है आपको भीड़ के स्वभाव से परिचित कराना। अगर आपने अपनी अवधारणा भीड़ के अनुरूप बनाई है तो आप कंपटीटर नहीं हैं, और भीड़ उसकी भी है। जैसे अपर जिला जज पदों की भर्ती होनी है, लगभग 2500 अपर जिला जज काम कर रहे हैं, तो वो एक दो पद थोड़ा है कि भगवान शंकर के लिए देवादिदेव महादेव अकेले नहीं, उसकी भी संख्या भी, उसका भी क्राउड है। रिटायरमेंट पाने वाले, जाने वाले, हाई कोर्ट आने वाले, जूनियर डिवीज़न में भी संख्या है। और अगर हर स्टेट के एडीजे और जूनियर डिवीज़न को जोड़ें तो और बड़ी संख्या है। कहने का मतलब, जैसे हर साल इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, वैसे न्यायिक सेवा में जाने वाले, ऐसे एपीओ कोर्ट साहब लोगों का है। पदों के मूल्य पर, चाहे वो नेता हो जनतंत्र के आधार पर, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, या पदों पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, आप उसके रूबरू तब हो सकते हैं जब आपका व्यक्तित्व निर्मित हो, वह आंतरिक विकास हुआ हो।
वाह विकास से नहीं कि शरीर बड़ा डील डॉल वाला है, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए है, देखने में बड़ा मैच्योर दिखता है। नहीं, प्रायोगिक सत्य जो माननीय उच्च न्यायालय अपना समेत समस्त उच्च न्यायालय अदालतों के लिए लाले पड़ गए हैं मैच्योर अधिवक्ता को पाने के लिए। मैच्योर अधिवक्ता का मतलब यहाँ अभ्यासी अधिवक्ता। अच्छा, वो लिखा पढ़ी का सारा काम, वारंट, समन, इशू, तामीला, सारी चीज़ों के खुश्की बैनामा, अमल दरामद, ये चीज़ें जो कोर्ट कचहरी की बातें हैं उसका व्यवहारिक समझ रखता है और उसको करता रहता है, उसके बाद वो पदों पर आए। केवल एक पढ़े लिखे रट्टू तोता जैसा नहीं। और यही चीज़ जीवन के उस पहलू में भी, जनतंत्र में भी है। जो लोग प्रायोगिक हैं, यानी जो पार्टियां हर वोटर को साधने में महारत रखती हैं, चाहे अनपढ़ हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, जैसे वर्तमान में सत्ता दल है, वो सारे हथकंडे अपना रहा है कैसे वोट अपने पास साइड करूं। यहाँ मात्र दोष इस बात का नहीं है कि सारे हथकंडे अपना रहा है, असल में माजरा तो यहाँ है कि आखिर वो पब्लिक जा क्यों रही है। और ख़ास करके तब और आश्चर्य होता है जब वो जान भी रही है, जो वोट देने, जो कभी देती नहीं थी, वो इस पार्टी को वोट क्यों कर रही है। उसके पीछे की जो गणित है वही मैच्योर और इमैच्योर दिमाग के पीछे की गणित है, जो आपकी मुख्य परीक्षा में परिलक्षित होकर आपको पदासीन और मुख्य परीक्षा में परिलक्षित होकर आपको पद विहीन कर देती है। अगर ये गणित आपको नहीं पता कि किसी सवाल का उत्तर कितना लिखें, कैसे लिखें, कब लिखें, कितने समय में लिखें, तो आप एग्जामिनर को लालायित नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनर को वही समझें जो जनता को नेता समझ रहे हैं। नेता जनता के वोट को हासिल करने के लिए जो हथकंडे अपना रहा है, वो हथकंडे आपको अपनाने पड़ेंगे अपने एग्जामिनर को खुश करने के लिए, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए, एग्जामिनर को अपनी तरफ खींचने के लिए। क्वालिटी डेवलप करिए, चतुराई लाइए, वो कुटिलता भी लाइए, वो साधन गम्य मार्ग को पहुंचने के लिए जो भी येन केन प्रकारेण अस्त्र शस्त्र है सब प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये भौतिक जगत है, ये निर्मल तत्व की परीक्षा नहीं है। कोई भी पद, सीबीआई, सीबीसीडी, ये जो रॉ एजेंसी में काम करने वाले आईपीएस ऑफिसर, कहीं भी ये सब चल रहा है। ये गारंटी नहीं जो सिलेबस यूपीएससी का है, जो जीएस वगैरह मानक रखा, उसमें नैतिकता का भी चैप्टर डाल रखा, उससे कुछ नहीं होता। उसका संबंध बिल्कुल यहाँ से नहीं है कि आप सुबह सुबह उठ के रामचरितमानस पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, जरथुस्त्र की जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, जेस्ते विंदा एविंदा, वो पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रिंक करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो जो जनरली नेचुरल पर्सन नहीं करेगा, फिर भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? वह परीक्षा जो नैतिकता के नाम पर क्या पूछ रही है। आईएएस में एक चैप्टर है, पीसीएस में भी है, उस मोरल वैल्यू को कोई प्रयोग में लाता है क्या? ठीक उसी प्रकार प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है जैसे घरों में बंद कमरों में बैठे हुए अधिवक्ता गण कोर्ट में न जाकर डायरेक्ट जज की कुर्सी चाहते हैं। ये अभिशाप है न्यायिक सेवा के लिए, और इससे निजात पाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने सकभर बहुत प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ क्या नहीं, हर स्टेट में, लेकिन कोई जा नहीं रहा है। क्यों? वहाँ कचहरी की जो नॉर्मल सिचुएशन है वो बिल्कुल रास नहीं आती किसी भी अधिवक्ता बंधुओं बहन को, जो लंबे समय तक बंद कमरों में ज्ञान से परिपूर्ण अपने आंतरिक तर्क विज्ञान को लगा रखा है। वो जब इस सरेआम कचहरी में जाता है तो मुंशी का काम, पेशकार का काम, बाबू का काम, माल बाबू का काम देखकर उसके परखच्चे दिमाग के उड़ जाते हैं कि हम कर तो कुछ और रहे थे, पढ़ तो कुछ और रहे थे, करना यहाँ कुछ और है। वही जनतंत्र मैं कह रहा हूँ। मोदी जी को ये समझ में आ गया किस वर्ग का वोट कैसे हासिल किया जा सकता है। यही चीज़ जब समझ में आ जाएगा तो आप अजेय हो जाएंगे, और एक ही कंपटीशन नहीं बीट करेंगे। आपसे आरओ भी निकल जाएगा, आपसे पीसीएस भी निकल जाएगा, आप जुडिशरी भी निकाल देंगे, और कोई ताजुब नहीं, उसी सेशन में आप एडीजे की कुर्सी भी निकाल देंगे। मेरी दृष्टि में
मैंने आईएएस के एग्ज़ाम में भी अपने आप को बैठाया, पीसीएस में तो बैठा ही बैठा कई बार। पीसीएस के सारे संवर्ग से कमीशन से निकलने वाले फॉर्म को भरा दिया। तो मेरी दृष्टि में जो सबसे मिनिमम लो ग्रेड का एग्ज़ाम है वनडे का वो होता है, और जो सबसे हाई ग्रेड है जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस भी इसमें प्रेस्क्राइब्ड है अपना एचजेएस है। दोनों यानी न्यूनतम और उच्चतम जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं सरकारी सेवा में राजपत्रित अधिकारी को प्राप्त करने के लिए हो रही हैं उसमें सर्वाधिक ज़बरदस्त सिलेबस उत्तर प्रदेश जुडिशरी का, हायर जुडिशरी का 2023 में प्रस्तावित हुआ है, जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी अधिवक्ता साथी बंधु बहन तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बेयर एक्ट भी नहीं ली होगी, या ऐसे लोगों के पास भी प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमिकल क्राइसिस से, जुगाड़ से। ऐसे नहीं होएगा। फिर एक बार दोहरा दे रहा हूँ, इस गवर्नमेंट की तरह वो काट ढूंढिए जिससे वोट हासिल किया जा सके, नंबर लिया जा सके। नहीं तो आएंगे 2-4 सीट निकल जाएगी, सरकार नहीं बना पाएंगे, मतलब अंतिम रूप से चयन नहीं होगा आपका। इंटरव्यू कॉलिंग हो सकती है, फाइनल सिलेक्शन नहीं। तो ये जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है होली के आसपास, आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव की उद्घोषणा हो चुकी है, 4 जून को मतगणना होनी है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं 23 मार्च को, 2 दिन बाद होली है। उसके बाद अप्रैल मई 60 दिन के बाद यानी लगभग 62-64 दिन के बाद नई सरकार बन जाएगी। इस 62 दिन में जो घमासान मचेगा, जो गंदे ऊंचे ओछे शब्दों को आप सुनेंगे, नेताओं के भाषण, लालच, कुचक्र चक्र जो आप फेस करेंगे, जो पेपरों में पर डे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे, ऐसे अनुरूप माइंड को अपने डेवलप करें कि किस सब्जेक्ट में, इक्विटी में क्या करें, रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या करें, स्मॉल कॉजेज में क्या करें, कौन सा ट्रिक लगाएं जिसमें क्या सर सहयोगी हो सकते हैं। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए 90 पेपर की हायर जुडिशरी के लिए सीरीज रखी है। फिर से सुन लीजिए, 90 प्रश्न पत्र होंगे, हर प्रश्न पत्र में 75 सवाल हैं, 1 घंटे का टेस्ट होता है। इससे इंटरेस्टेड हैं या बिहार हायर जुडिशरी देने जा रहे हैं, अभी भी समय है, 22 अप्रैल तक टेस्ट चलेगा। 10 मॉडल टेस्ट का पेपर है वो, जिसमें 10 मॉडल टेस्ट हैं, बिल्कुल जैसे बिहार में हायर जुडिशरी होती है। 100 नंबर के पेपर के लिए 2 घंटे में हल करना होता है। 10 पेपर है, यानी 20 घंटे के अभ्यास के बाद 10 पेपर का अभ्यास करके 1000 सवालों पर अभ्यास करके आप बिहार हायर जुडिशरी का मेंस लिखते हैं तो, और विदाउट ऐसा कुछ किए अगर लिखते हैं तो अंतर तो आएगा। तो इस योजना का, इस प्रतियोगिता का अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हायर जुडिशरी के प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज या क्लास कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारा व्हाट्सअप नंबर पीछे दिखाई दे रहा है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। कोशिश करें नेताओं की तरह मेंस के स्तर पर, प्री के स्तर पर ट्रिक इस्तेमाल करें, कलाबाजी सीखें, लकीर के फ़कीर मत बने। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा नहीं करते, तो रोइए ना। प्रतियोगिता चालबाज, चपुर, चुप्पे, बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, स्वार्थी लोगों का है। यहाँ रोना धोना, अपने दिल की बात किसी से बकने लगना, ये सब कमजोरी की निशानी है। यहाँ आप सक्सेस नहीं पाएंगे। ये ऐसा लोक है जहाँ बिल्कुल बेदर्दी के साथ आपके ऊपर छुरा चलता है। चलाने वाला कौन होता है? आपका रूम पार्टनर भी हो सकता है। आपकी सीट ले लेगा वो, आपकी सीट ले लेगा वो जो आप रोज 7-7 दाल भात चोखा खा रहे हैं। इस कंपटीशन में कोई किसी का मित्र नहीं, शत्रु भी नहीं, लेकिन मित्र भी नहीं। तो इस बात को, कट्टरता को, इस सिचुएशन को, जनतंत्र की भावना को, जनतंत्र में वोट लेने के प्रत्यक्ष तरीकों से कुछ सीखें। ये घटनाएं नॉर्मली नहीं घट रही हैं चुनाव में। बयानबाजी, गिरफ्तारी, ईडी पर हर चीज़ का जैसे सरकार प्रयोग कर रही है उस तरीके के अस्त्र का प्रयोग करें। क्या लिखें, कैसे लिखें, किस तरीके का तरीका अपनाएं कि एग्जामिनर आप पर सम्मोहित हो जाए और लोगों से ज़्यादा नंबर दे दे। मोदी जी नॉर्मली कुछ भी ना करें तो सत्ता में आ जाएंगे, ऐसा लगता है, लेकिन आप जरा सोचें, वो उनका काफ़ी सारा ऐसा काम ऐसे हो रहा है जैसे लगता है कि बिल्कुल ये हार जाने वाले हैं, एक भी सीट इनको नहीं मिलेगी। इतना जो अपने डिफेंस में, अपनी सुरक्षा में, अपनी सिक्योरिटी में, अपनी सक्सेस के सेटिस्फैक्शन में, सर्टेनिटी में, सक्सेस के सर्टेनिटी में
जो तन मन धन से लगता है उसको सफलता काहे नहीं मिलेगी भाई? इंसान को ही मिलती है, शैतान को नहीं। तो आप लोग इन बातों का ख्याल रखें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आधा घंटा बहुत हो जाता है। समय इम्पोर्टेंट है। हायर जुडिशरी में आप जान रहे हैं 65 एक्ट है, तो उसमें भी पढ़ने का समय रहता है। हालांकि मेरी क्लास कंटिन्यूस जारी है। संडे को कोई क्लास उपलब्ध नहीं रहती है, थोड़ा सा रेस्ट का टाइम होता है, तो कल है संडे। लेकिन फिर भी आप इन सब बातों को मात्र सुन करके प्रवचन जैसा आस्वादन मत लिया करें, उसको प्रायोगिक सच तक लाएं। कोशिश करें जुडिशरी के लिए भी अगर कर रहे हो, एपीओ की तैयारी कर रहे हो, और हायर जुडिशरी के लिए तो पक्के तौर पे कह रहा हूँ, आप जिला कचहरी में पर डे, चाहे आपका केस हो या ना हो, आप ट्रायल देखने जाएं। आप सेशन कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, फर्स्ट क्लास कोर्ट, इनके ट्रायल देखने जाएं। कोर्ट साहब के कामकाज देखने जाएं ज़रूर। आप पार्कों में बैठकर, संडे के दिन पिकनिक मनाकर, या किसी अन्य वजहों से जो आप टाइम पास करते हैं उसको कोर्ट में दें। अगर नहीं देंगे तो आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के बाद ये सपना जैसा हो जाएगा। मतलब ये धारणा तो टूटी जाएगी कि आप घर में बैठकर जज, एपीओ या अपर जिला जज बन जाएंगे। ये संभव ही नहीं रह जाएगा। इस बात के प्रबल संकेत हैं। जन भावना को समझिए, मतलब न्याय की मांग को समझिए, तभी आप विजेता बनेंगे और तभी उनका मत भी प्राप्त कर पाएंगे। आज की बातें बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं, बंधुओं बहनों तक पहुंचाएं। हर प्रकार की स्टेट की जानकारी जो एग्ज़ाम संदर्भित होती है, चाहे एपीओ से रिलेटेड हो, राजस्थान एपीओ का फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थी अपने काम जल्दी संपादित करके उसकी तैयारी में कंटिन्यूअस हो जाएं। तो ये सारे अधिवक्तागण जो इस परीक्षाओं से फेस टू फेस होते हैं, उनके लिए एक उपयुक्त चैनल साबित हो, ऐसा मेरा रोज़ का प्रयास रहता है। पर डे हमारी आपसे बात निःशुल्क लेवल पे होती है, इसका कोई फीस आपको देना नहीं है। लेकिन अगर इसकी सूचनाओं से, ऐसी बातचीत से आपके अध्ययन में एक मालिब्डेनम उत्प्रेरक की शक्ति का काम कर रहा है ये बातें, तो हमारे लिए बस इतना ही धन्यता के लिए बहुत है। शेष परमात्मा देख रहा है। आज की बात यहीं तक करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।